आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। नाजरीन, कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो मुल्क की तकसीम के वक्त एक दूसरे से अलग हो गए थे। सन 1947 में मुल्क की तकसीम के वक्त लाखों लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। उसी दौरान लोग अपने दोस्त व अहबाब और रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए थे। मुल्क की तकसीम के वक्त बिछड़े दो दोस्त गोपाल सिंह और मोहम्मद बशीर ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा मिल सकेंगे। करतारपुर के गुरुद्वारा साहिब पहुंचने के बाद गोपाल सिंह अपने दोस्त मोहम्मद बशीर से मिलकर जज्बाती हो गए। भारतीय शहरी 94 साल के सरदार गोपाल सिंह जब दरबार साहिब पहुंचे तो इनकी मुलाकात अपने बिछड़े दोस्त मोहम्मद बशीर से हुई। 91 बरस के मोहम्मद बशीर पाकिस्तान के नरवाल शहर में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दो पुराने दोस्त आपस में मिले तो अपने बचपन की गुजरी हुई बातें एक दूसरे को सुनाने लगे। मुल्क की तकसीम से कबल गुजरे वाक़यात को याद करने लगे। गोपाल और बशीर ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने पर खुशी का इजहार किया और दोनों ममालिक की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। दोनों दोस्त की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोगों ने खुशी का इजहार किया। बाज़ लोगों ने तस्वीर को दिल छू लेने वाली करार दिया तो बाज़ लोगों ने कहा कि नई नस्ल उस वक्त के दौर को नहीं समझ सकती। काबीना की तश्कील 9 के बाद आज रियासती वज़रा कौंसिल की पहली मीटिंग है। वज़ीर आला अशोक गहलोत की सदारत में ये मीटिंग वज़ीर आला की रहायश गाह पर शाम 4 बजे होगी। अब से काबीना के बजाय रियासती वज़रा कौंसिल की मीटिंगें होंगी, क्योंकि तमाम वज़राए ममलिकत को किसी न किसी महकमे का आज़ादाना चार्ज दिया गया है। इसके लिए तमाम वज़रा की मौजूदगी ज़रूरी है। इजलास में नए वज़रा को नए टास्क दिए जाएंगे। नए और पुराने वज़रा को मिलजुल कर तालमेल से काम करने का मशवरा दिया जाएगा। रद्द-बदल के बाद वज़रा से महकमों के वर्क प्लान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 17 दिसंबर को रियासती हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल करने जा रही है। तमाम अजला में तीसरी बरसी के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों पर बात की जाएगी। रियासती हुकूमत के 3 साल की कामयाबी को तमाम वज़रा अवाम के दरमियान लेकर जाएंगे। अवामी मंशूर के अधूरे वादों को पूरा करना भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। इसके लिए वज़ीर आला वज़रा को महकमा वार जायजा लेने और इलेक्शन प्लान तैयार करने की हदायत देंगे। अजलास में कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। हुकूमत पानी, बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, आबपाशी, तिबी और सेहत, तालीम, सन्नत, पावर सेक्टर के साथ साथ समाजी इंसाफ के महकमे के जरिए बड़े मंसूबों और कामों पर तेजी से काम करना चाहती है, ताकि तरक्की आम लोगों को दिखाई जा सके। हुकूमत का जोर अगले 1 साल में बाकी वादों को पूरा करने पर है। सरमायाकारी राजस्थान जनवरी 2022 में जयपुर में मुनक्कद होगी, जिसमें तमाम वज़रा से कहा जाएगा कि वो सरमायाकारी लाने के लिए नए सिरे से मशक करें। इंतजामिया शहरों और देहातों के साथ मुहिम की निगरानी और मुआयना करके काम को तेज करने और बाकायदा अवामी समातें करने की भी हदायत दी जाएंगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल कोयले की कान पर आमने सामने आ गए हैं। दोनों रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन मुसीबत के वक्त एक रियासत दूसरी रियासत की मदद करने को तैयार नहीं है। वजह बिजली का गहरा बहरान है। छत्तीसगढ़ हुकूमत राजस्थान को छत्तीसगढ़ में आलू पारसा कोल ब्लॉक कान में कानकनी की मंजूरी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दोनों हुकूमतों के दरमियान तनाव बढ़ गया है। कोयला बहरान के दौर में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आला सतह बातचीत के बाद 2 नवंबर को वजारत कोयला से इस कानकनी के लिए मंजूरी जारी की थी। इससे कबल 21 अक्टूबर को ही जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत से क्लियरेंस ली गई थी। राजस्थान 15 दिनों में 2 मरकजी वजारतों से 2 अहम मंजूरी हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ हुकूमत ने क्लियरेंस फाइल को फंसा दिया है। छत्तीसगढ़ के अलौट पारसा कोल ब्लॉक में अब तक की गई कानकनी में कोयला खत्म होने के करीब है। ज़राया ने इंकशाफ किया है कि कान में मौजूद कोयले से दिसंबर का महीना ही निकल सकता है। मरकजी वजारत कोयला और मरकजी वजारत जंगलात और माहौलियात ने कोल ब्लॉक पारसा से कानकनी के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ हुकूमत ने हतमी मंजूरी रोक दी है।
ایسے میں راجستھان اپنے کوئلے کی کان سے کانکنی نہیں کر پا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کول بلاک کی زمین چھتیس گڑھ کے محکمہ جنگلات کے علاقے میں آتی ہے۔ قبائلی علاقے کے کچھ مقامی رہنما اور لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے چھتیس گڑھ حکومت منظوری نہیں دے رہی ہے۔ مرکزی کابینہ نے تینوں نئے زرعی قوانین کو واپس لینے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 دن پہلے یعنی کہ 19 نومبر کو گرو پور کے دن ان تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد اس قانون کو واپس لینے کی تجویز پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں دونوں ایوانوں میں منظوری کی جائے گی۔ اس کے بعد کسانوں کی تحریک کی وجہ بننے والے تینوں زرعی قوانین کو ختم کر دیا جائے گا۔ جمعہ کو قوم سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے یہ قانون کسانوں کے مفاد میں اچھی نیت سے لایا تھا، لیکن ہم کچھ کسانوں کو راضی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوانین کو واپس لینے کا عمل آئندہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شروع کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ماہرین کے مطابق یہ عمل پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے کے بعد کم از کم 3 دن میں مکمل ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس 29 نومبر سے شروع ہونے والا ہے۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔